क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबली अपने काम को किया होता तो ये केस उस ही दिन सॉल्व हो जाता या फिर ये चीज उस ही दिन रोकी भी जा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस का सारा सच लोगों के सामने आने वाला था। पहले तो 26 जुलाई की रात को जब निर्मला की मां पुलिस के पास मदद मांगने के लिए पहुंची थी तो उस समय स्टेशन पर मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भट्टा निर्मला को ढूंढने के बजाय बियर पी रहे थे। इमेजिन करो ये चीज कि एक बच्ची एक माइनर की लापता होने की खबर सुनने के बावजूद भी एक आदमी कितना केयरलेस हो सकता है कि वो उस समय पर एक्शन लेने के बजाय बियर पी रहा था। ये चीज ना तो निर्मला की माँ को समझ आई और ना ही किसी और नेपाल वासियों को। सिर्फ इतना ही नहीं, इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी और ये वीडियो थी निर्मला की ही जब वो पुलिस वालों को मिली थी सबमर्ज इन द वाटर। और जो वीडियो ऑनलाइन पॉपुलर हुई उसमें यू कैन सी कि कैसे एक पुलिस कांस्टेबल चांदनी इस पानी में निर्मला के ट्राउजर को धोकर उनसे निर्मला की बॉडी को कवर कर रही थी। सो यहाँ पर क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के बजाय इस क्राइम सीन को पूरी तरह से कंटेमिनेट कर दिया गया था, जो कि इफ यू गाइस रिमेंबर आरुषि तलवार केस में भी हुआ था इंडिया में। एविडेंस कलेक्ट करने के दौरान ना तो सर्विस डॉग्स हायर करे गए थे और ना ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किए गए थे बेसिक, बल्कि जिस व्हीकल से निर्मला की बॉडी को हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया था उसमें पुलिस ने उसके ट्राउजर तक छोड़ दिए थे, जिससे ऑब्वियसली डीएनए एविडेंस फर्दर डिस्ट्रॉय हो गया था। ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, इतनी ज्यादा आउटरेज होने के बाद भी पूरी की पूरी नेपाल की जनता आउटरेज में थी उस समय पर। इस चीज के बावजूद भी सबका यही सवाल था कि आखिरकार इन्होंने इतने इंपॉर्टेंट केस के सबूत मिटने कैसे दिए और निर्मला की बॉडी मिलने पर भी इन्होंने इतना लेड बैक होकर रिएक्ट क्यों किया। बस इतना ही नहीं, लोगों को जब ये बात पता चली कि दिल्ली राज बिस्ता ने निर्मला के फादर यज्ञ राज पर उनकी बेटी की बॉडी को क्रीमेट करने का प्रेशर डाला था तो दे न्यू कि दाल में कुछ तो काला है। इन दोनों को ही इन्वेस्टिगेशन में केयरलेसनेस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जॉब से निकाल दिया और ये दोनों भी इस केस में मेन सस्पेक्ट बन गए थे। अब क्योंकि तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे इनके ऊपर सस्पिशंस थे। सीनियर ऑफिसर लेट आए थे, उन्होंने लेट रिएक्ट करा था। उस टाइम जो कंचनपुर पुलिस के चीफ एंड सुपरिटेंडेंट थे दिल्ली राज बिस्ता, वो क्राइम सीन पर पूरे 4 दिन बाद पहुंचे थे, ये जानते हुए भी कि पूरा नेपाल एक 13 साल की लड़की के लिए जस्टिस की मांग कर रहा था।